देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? अगर आप लाइफ में खूब सारे अपने डिसीजन बेकार डिसीजन आपने लिए हुए हैं, ठीक है? और आपको हमेशा रिग्रेट होता कि यार काश मैं उस टाइम पे सही डिसीजन लिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, ठीक है? काश मैं उस टाइम पे इस पाथ पे नहीं बढ़ा हुआ, सो दैट मेरा रिजल्ट ये है, ठीक है? तो जो आप बेकार डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, वो आपको अपने लाइफ में या वर्क लाइफ में, ठीक है, ठीक है, या तो प्रोफेशनल लाइफ में या अपने आपके रियल लाइफ में, वो जो डिसीजंस है वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो आप जो बैड डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है, वो किस बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है? आपके जो डिसीजंस हैं वो क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों आप खराब डिसीजंस ले रहे हो, और क्यों आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है? आपके को जो रिग्रेट फील हो रहा है, आप पश्चाताप हो रहा है, वो क्या है, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं, उसी पे आज ये डिस्कशन रहेगा। बने रहे वीडियो में। शुरुआत करते हैं बहनों भाइयों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं। एक फ्रेश लेके आया हूँ ये नया बुक जिसका नाम है डिसिसिव। बहुत ही बढ़िया बुक है। रिस्क और रिवॉर्ड पे है, डिसीजन मेकिंग पे है, ठीक है? तो पहले जो हमें ये बुक बता रहा है कि हम क्या करते हैं कि भैया कभी भी ना दो ही चीज में डिसीजन लेते हैं, कि डू और डोंट। कि अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, डिसीजन नहीं लेता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या मैं ये चीज करूंगा, क्या मैं जॉब छोड़ूंगा, या फिर मैं कोई भी डिसीजन, क्या मैं ये चीज करने वाला हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये एक गलत पर्सपेक्टिव है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। इसको बोलते हैं नैरो नैरो फ्रेमिंग। यानी आप क्या कर रहे हो, आपने ऑप्शंस को अब पहले ही नैरो माइंड में रख लिया। नैरो मतलब पतली सी नस। एक पतली सी नस क्या हो रही है, पतली सी नस। नैरो नैरो चीज, नैरो माइंडेड है आप। आपने सिर्फ छोटी सी पॉसिबिलिटीज को देखा, जबकि आपको क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है? एक्सप्लोर करना मतलब कि आपको नए ऑप्शंस, नए पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है कि भाई ये कैसे हो पॉसिबल है। अगर मैं ये सोचता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, और क्या ऑप्शन है। कि जैसे जॉब छोड़ने की बात हुई, तो अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। जॉब अगर मैं करते रहता हूँ तो क्या मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्या मुझे एक स्विच ठीक रहेगा। क्या एक सब्सटैटिकल एक स्टडी करने के लिए एक ब्रेक ले सकता हूँ मैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, नैरो फॉर्मिंग नहीं करनी है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, होता क्या है कि हम अपने एक नैरो फ्रेमिंग करके हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, ठीक है? अब क्या है, कंफर्मेशन बाइस। हम क्या, अधिकतर व्यक्ति हम जो है ईगो में, ठीक है, हमारा ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है? जैसा कि शिव भगवान जी ने कहा है कि भैया मनुष्य को हर चीज दे दिया, राक्षसों को दे दिया जाता था, लेकिन उनको ईगो भी दे दिया जाता था, सो दैट वही ईगो उनका लास्ट में नाश करता है। इसीलिए कन्फर्मेशन बाइस बोला गया है। कन्फर्मेशन बाइस में क्या क्या होता है कि कन्फर्मेशन बाइस हम क्या होता है कि हम उन्हीं चीजों को सोचते हैं जो हमें, जो हमारे सोच को, बिलीफ को एक पॉजिटिवनेस दे, या एक बढ़ावा दे, चढ़ावा दे। जैसे हमारी थिंकिंग है कि भाई जो हिटलर है वो सही है था, ठीक है? तो हमें वही बंदे सुनने को अच्छे लगेंगे जो हिटलर को सही बताएगा, ठीक है? हमें वही बंदा सही लगेगा जो कि डिक्टेटरशिप को अच्छा बताएगा, ठीक है? तो हमारी सोच, हमारे दोस्त वही होंगे जो जो बताएगा हिटलर अच्छा है या डिक्टेटरशिप अच्छा है, और मतलब एक जो मतलब जेनोसाइड्स हुए हैं वो सही है, ठीक है, वो सही हुए थे। तो अब क्या हो क्या रहा है कि हम अपने लाइक माइंडेड चीजों को देख रहे हैं, जबकि हमें क्या फोकस करना है कि भाई इसके कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर हिटलर मतलब खराब भी है तो क्यों है, ठीक है? हमें दोनों पक्ष देखने हैं। हमें सिर्फ अपने कंफर्मेशन बाइस पे ही लेके डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है? तो हमें उसके कॉन्ट्राडिक्शंस को भी देखने हैं कि भाई जेनोसाइड्स होने से कई सारे जिनने कोई गलती नहीं करी उनकी जेनोसाइड्स हुए, ठीक है? तो हमें पता चला कि भाई इसका जो दूसरा व्यू है वो ज्यादा पावरफुल है। तो हमें अपने ऑप्शंस को कंफर्मेशन बाइस नहीं रहना है, ठीक है? हमें अपना प्रोस्पेक्टिव व्यू बढ़ा के रखना है। शॉर्ट टर्म इमोशन क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म इमोशन क्या है, हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल दिख रहे हैं कि भाई मैं परेशान हूँ, स्ट्रेस हूँ, भाई मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जॉब की बात करते हैं।
हमें क्या है, हमारा इमोशन माइंड है, हम गुस्सा हो गए, आज हमारी किसी से बहस हो गई, मैंने कहा नहीं यार आज रिजाइन डालना है, ठीक है, आज रिजाइन डालना है, आज बहस हो गई, ठीक है, आज खत्म करते हैं। ये है शॉर्ट टर्म इमोशन बोलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहे कि भाई इससे हमारा क्या इम्पैक्ट आने वाला है, भाई हमें जॉब नहीं मिलेगा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ हम चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म में कोई हमारे रिज्यूम में या लॉन्ग टर्म में कोई गोल हो, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल जो था वो क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म जो इमोशन है, जो सैड, डिप्रेशन, एंग्री, स्ट्रेस्ड और एंग्रीनेस के वजह से, एंग्री होने की वजह से हमने जो एंग्री होने की वजह से हमने जो डिसीजन लिया था, वो हमें लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है, एक हमें खाई में लेके जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म जो इमोशंस पे डिसीजन नहीं लेना है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस को लॉन्ग टर्म में सोचना है कि हमारा क्या डिसीजन होगा। तो हमें कभी भी न्यूट्रल होके, पहले तो हमें कभी भी इमोशन में, जब हम बहुत ज़्यादा सैड हों या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। अपने माइंड को आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ से, तो उसका मैनेजमेंट आपके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस है जी भाई कि हम ये चीज़ सही होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं रतन टाटा जी का। जितना मैं जानता हूँ नैनो कार के बारे में, जब उनने देखा कि भाई हमें नेगेटिव फीडबैक आने लगे हैं, फिर भी उनने प्रोडक्शन चालू कर दिया, सेटअप ले लिया, ठीक है। जब उनको फीडबैक आने लगे तो उस पर उनको काम करना चाहिए था, ठीक है, कि भाई हमें फीडबैक आने लगे हैं, अब हमें इसके बॉडी में जो फीडबैक है वो, और जो इसका इंजन हमने पीछे करा है, तो उसके वजह से क्या इसके सेल्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, नैनो की सेल्स गिर जाएगी क्या, ठीक है। तो हमें अपने फीडबैक के अनुसार हमारे अडेप्टिव गोल के टुवर्ड्स हमें अडेप्टिव होना पड़ेगा, सो डैट हम जो है अपने सही डिसीजन को ले सकें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि अगर हम स्टिक विद द प्रीवियस, हम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अपने चीज़ों को लेके, और हम अडेप्टिव नहीं है टुवर्ड्स अवर गोल। हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हमें फीडबैक आया, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है, और जैसे नोकिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि नोकिया ने क्या करा, कोई अडेप्टिवनेस नहीं लेके आए, वो अपने सॉफ्टवेयर में चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाए, सो डैट उनका क्या हुआ कि लॉन्ग रन में उनका जो है जो प्रोडक्ट है वो फेल हो गया, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि नोकिया ने क्या करा, अडिप्टिवनेस नहीं थे, वो अपने गोल्स को लेके अडिप्टिव नहीं थे, उनको उनका गोल नहीं था, उनका डिसीजन ही उनका वो अपने डिसीजंस को लेके ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट, उनको लगा उनकी थ्योरी लगी हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो चीज़ है वो बेस्ट होगा, लेकिन उनने फीडबैक को हल्के में लिया, ठीक है। तो हमें फीडबैक को के बारे में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अपने चीज़ों को लेके, और फीडबैक को हमें सीरियस लेना है, ठीक है। अब भैया बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ये प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम गलत डिसीजंस ले रहे हैं। अब हम सही डिसीजंस लेने के लिए क्या मेथड है, अकॉर्डिंग टू बुक डिसिसिव, ये जो बुक है ये इसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अकॉर्डिंग सही डिसीजंस लेने के क्या सही रास्ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रैप मेथड बोलते हैं, रैप मेथड, WRAP, रैप। रैप मेथड क्या कहता है, विद इन योर ऑप्शंस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के साथ बात करेंगे, ठीक है, इसमें हमारा एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। ये एग्जांपल है जिसमें हम एक नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और इसी मेथड से हम समझेंगे कि ये चीज़ क्या कहना चाहता है। रैप मेथड क्या कहता है, WRAP क्या कहना चाहता है हमें, W हमें बताता है वाइडन योर ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस को वाइडन करके रखो, ठीक है। कि भाई अगर आप बिजनेस चालू करने वाले हो तो कौन कौन से उसमें प्रोडक्ट होंगे, कहाँ पे आप चालू करोगे, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट आने, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, और क्या कॉम्पिटिटर से क्या एडवांटेज लेके आ रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी है, कौन सी प्रॉब्लम्स आप वैल्यू, क्या है वैल्यू एडिशन आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट में अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो क्या वाइडेंस योर, अभी हमें पॉजिटिव पे वाइडेंस ऑप्शंस रखने हैं, ठीक है। वाइडन योर ऑप्शंस, ऑप्शंस को क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लेके आने वाले, हमें किससे कितना सेल्स आने वाला है, कितना हम उससे रेवेन्यू या प्रॉफिट्स गेन करने वाले हैं, तो वाइडन योर ऑप्शंस सबसे पहला। फिर रियलिटी चेक्स योर अजम्पशंस, आप क्या रियलिटी चेक कर रहे हो अपने अजम्पशंस को, रियलिटी चेक्स और अजम्पशंस। अब क्या करने वाले हैं, हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करके, जैसे हम छोटे लेवल पे हमने स्टार्ट करा और हमने उसमें एजम्पशंस पे चेकअप करा कि भाई हमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट का क्या फीडबैक आ रहा है, क्या कस्टमर कोई फीडबैक देना चाह रहा है, क्या क्या रियल फीडबैक है कि नहीं है। फीडबैक हो सकता है कि कोई वैसे भी बेकार दे दे हमें, ठीक है। तो क्या हमें फीडबैक सही मिल पा रहे हैं, ये भी हमें चेक करना है, क्या हमें फीडबैक जो मिल रहे हैं क्या वो सही फीडबैक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं।
अगर सही फीडबैक तो रियलिटी चेक ऑफ एजम्पशन हो सकता है कि हमें कोई गलत फीडबैक, लेकिन हमें हर एक फीडबैक को रियलिटी में लेना है, ठीक है। अब ए बोलता है अटेन द डिस्टेंस यू बिफोर यू डिसाइड। अटेंड द डिस्टेंस यानी अब क्या करते हैं, हमें कोई भी डिसीजन लेना ना, हम कूद के बच्चों की तरह आगे बढ़ के हाँ मैं करूँगा नहीं, हमें ये बताता है बुक कि हमें एक कदम पीछे रखना है। कभी भी कोई डिसीजन लो, एक कदम पीछे रख के रखो, थोड़ा सा शांत होके लो। जल्दबाजी में डिसीजन हमेशा खराब हो जाता है, तो सोच की समझ के आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अटेंड द डिस्टेंस बिफोर यू डिसाइडिंग। अब आपने पूरा अजम्पशंस क्रिएट कर लेना है कि भैया हमारा जो अजम्पशन मतलब रियलिटी चेक्स हो गया है अटेंड द डिस्टेंस, यानी हमें जो है न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना है, किसी भी इमोशंस में डिसीजन नहीं लेना है, एक लॉन्ग टर्म में सोच के डिसीजन लेना है, शॉर्ट टर्म में सोच के डिसीजन नहीं लेना है। हमें अपने ईगो और अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो वो हमें लॉन्ग रन में कहीं पे गलत जगह पे पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। फिर प्रिपेयर टू लास्ट में आता है पी, यानी प्रिपेयर टू बी रॉन्ग। यानी आपने जो है लास्ट में ये सोचना है कि भाई अगर सब कुछ गलत हो जाता तो मेरे पास लास्ट प्लान बी क्या है, ठीक है। प्रिपेयर टू बी रॉन्ग यानी प्लान बी क्या है जिससे कि मैं चीज़ों को मतलब रिकरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दिस कुड बी अ प्लान बी। तो ये पी है जिसमें कि हम प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था डिसीजिव एक डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। जैसे प्लान बी, अब क्या कहता है प्लान बी, अगर मान लो कि कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसको हमें कैसे ठीक करना है। जैसे नैनो का हमने केस लिया, नैनो में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक उनके डिज़ाइन को लेके, उनके सेफ्टी फीचर्स को लेके, तो कंपनी को अडेप्टिवनेस अपनानी चाहिए थी कि भाई चलो हम 2 लाख की कार है, हम क्या कर रहे हैं 2.25 लाख कर रहे हैं, हम 2.5 लाख कर रहे हैं प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। बट हम इसमें कुछ हमने चेंजेस लेके आए, हमने आगे जो है चीज़ों को इम्प्रूव करा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अडेप्टिवनेस टू व्हाट्स योर गोल, नॉट स्टिक विद योर डिसीजन लाइक assumptions, ठीक है। हमने अपने assumptions लिए, हमें उसी के साथ नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस विद योर assumptions, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होने, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और अपना अच्छे डिसीजन से हम एक सेफ सिक्योर फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप दैट ये आप अच्छे से समझोगे। सब्सक्राइब फॉर द चैनल।